तो दोस्तों शुरुआत करते हैं माय नेबर कांट स्लीप पार्ट 6 की। सॉन्ग मीडो के पेरेंट्स बाहर गार्डन में होते हैं। तो फिर उसके फादर उसकी मदर से बोल रहे होते हैं कि कुछ दिनों से जो सॉन्ग मीडो वो काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। कुछ दिनों से वो काफ़ी उदास भी है और ना ही वो बाहर जा रही है। फिर सॉन्ग मीडो की मॉम उसके रूम में जाती है उससे मिलने के लिए और वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है, बट सॉन्ग मीडो नीचे जाने से मना कर देती है। इसके बाद सॉन्ग मीडो की मॉम उससे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ है, तुम इस वजह से ये सब कर रही हो। और मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि तुम्हें ग्रेजुएशन से पहले किसी भी लव के चक्कर में नहीं पड़ना है। सॉन्ग विडो मना करती है और बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हो। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि अगर तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बनाना ही है तो फिर उसमें मेरी कुछ कंडीशन है। जिस लड़के को तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी वो काफ़ी टैलेंटेड होना चाहिए, उसकी हाइट 185 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए और जो उसकी बॉडी है वो भी काफ़ी थिन होनी चाहिए। ज़्यादा बात ना करता और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसे पियानो प्ले करना आता हो। ये सब कहने के बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तो फिर सॉन्ग वीडियो के पास उसके डैड आते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फिर सॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद सॉन्ग वीडियो के फादर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर पहुँचकर वो लुया को कॉल करते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारी फाइट हुई है सॉन्ग वीडियो के बाद। तो फिर लुया मना कर देता है। कुछ देर बाद लुया एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेडी बेयर खरीदता है। फिर वो उसे डिलीवर करवाता है सॉन्ग वीडियो के घर पर। जब वो टेडी बेयर घर के बाहर पहुंचता है तो फिर वो चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो एक टेडी बेयर की कॉस्ट्यूम होती है और उसे लू याओ ने पहन रखा होता है। सॉन्ग विडो अपनी बालकनी में होती है और जो शीशोंग होता है वो भी अपनी बालकनी में खड़ा होता है। फिर तभी सॉन्ग विडो देखती है कि उसके गार्डन में एक टेडी बेयर होता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। फिर वो अपने घर से नीचे उतरती है और उस टेडी बेयर के साथ खेलने लग जाती है। शीशोंग भी सॉन्ग विडो को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सॉन्ग वीडियो को पता चल जाता है कि वो टेडी बियर बल्कि लू याओ है। तो फिर उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही थी। लू याओ मना करता है और बोल रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लू याओ सॉन्ग वीडियो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतनी उदास क्यों हो। फिर सॉन्ग वीडियो से बता रही होती है कि मेरी फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है। लू याओ बोल रहा होता है क्या वो शाओमी है। तो फिर सॉन्ग वीडियो हाँ बोलती है। तभी लू याओ खुश होकर बोल रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दोनों दूसरे के लिए सही नहीं हो। फिर लुया को एक आइडिया आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम अभी सैड फील कर रही हो तो फिर तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें नोवेल लिखनी चाहिए। और ये तुम्हारा ड्रीम भी है और जब भी तुम नोवेल लिखती हो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हो। भले तुम्हारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गिव अप कर दोगी। ये सुनकर सौम्यता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो अपने घर में चली जाती है और लू अभी वहाँ से चला जाता है। रात को सौम्यता अपने रूम में होती है और वो अपनी नोवेल में एक स्टोरी लिख रही होती है। वो स्टोरी एक लड़की के बारे में होती है जो कि समर वेकेशन के लिए एक रिजॉर्ट में आई होती है। और उसी वेकेशन के दौरान उस लड़की को एक लड़का मिलता है जो कि एक पियानो मास्टर होता है, क्योंकि वो रात को नहीं सो सकता है। इतना लिखने के बाद वो सो जाती है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठती है और सी शोंग के घर के बाहर जाती है। डोर तक पहुंचने के बाद वो डोर बजाती है और वहां से भाग जाती है। डोर के बाहर पहुंचने के बाद सॉन्ग में डोर बजाती है और वहां से भाग जाती है। फिर जैसे ही डोर ओपन होता है तो फिर वहां पर आंट गू होती है। इसके बाद आंट को देखती है, जब वहां पर कोई भी नहीं है तो फिर दोबारा घर के अंदर चली जाती है। सॉन्ग में दोबारा डोर के पास जाती है और डोर बजाकर भाग जाती है। फिर दोबारा डोर ओपन आंट गू करती हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो चिल्ला रही होती हैं। इसके बाद वो दोबारा अपने घर के अंदर चली जाती हैं। सॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो अपनी नोवेल निकालती है और आगे स्टोरी लिखना स्टार्ट करती है। वो लिख रही होती है कि जो मेरा नेबर है उसकी एक आंट भी रहती है साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो एक टाइगर की तरह है। इसके बाद रात को शीशोंग बाहर जाता है एक स्टोर में और वहाँ पर वो कुछ चीज़ें खरीद रहा होता है। तो फिर सॉन्ग विडो उसका पीछा करती है और वो उसे देख रही होती है। स्टोर से सामान खरीदने के बाद शीशोंग वहाँ से चले जाता है। तो फिर सॉन्ग विडो स्टोर के अंदर जाती है और जो वहाँ पर ओनर होता है उससे पूछ रही होती है कि जो लड़का आया था उसने क्या क्या सामान लिया है। फिर वो ओनर सॉन्ग विडो को एक बिल देता है जो कि शीशोंग का होता है। तो फिर सॉन्ग विडो उसमें सारा सामान देख रही होती है। फिर वो दोबारा अपनी नोवेल निकालती है, उसमें लिख रही होती है कि जो लड़का मेरे नेबर में रहता है उसे सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगले दिन शीशोंग एकेडमी में होता है तो फिर सॉन्ग विडो वहाँ पर ही पहुँच जाती है और उसका पीछा कर रही होती है। शीशोंग को एकेडमी में एक लड़की लव लेटर दे रही होती है, बट वो उसकी ओर नहीं देखता, उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग विडो अपनी नोवेल बाहर निकालती है और उसमें लिख रही होती है कि जो लड़का है वो काफ़ी पॉपुलर है लड़कियों में, बट वो बहुत ही इंडिफरेंट है और काफ़ी क्रूअल भी है। तभी शीशोंग सॉन्ग विडो को वहाँ पर देख लेता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सॉन्ग विडो से बोल रही होती है कि मैं अपनी नोटबुक वापस लेने के लिए आई हूँ। शीशोंग कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लग जाता है। तो फिर सॉन्ग विडो उसके पीछे जाती है और उससे बोल रही होती है लगता है कि तुम्हें मेरी नोटबुक काफ़ी पसंद आई है, तुम उसे वापस नहीं लौटाना चाहते हो इस वजह से। शीशोंग सॉन्ग विडो से बोल रहा होता है कि वैसे ही मुझे तुम्हारी कोई स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती हैं।
सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी होती है और जब मैं स्टोरी को पब्लिश कर दूँगी तो फिर तुम देखना, ये सारी बुकें एक दिन में बिक जाएँगी और काफ़ी मशहूर भी हो जाऊँगी मैं। और जब मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँगी तो फिर मैं तुम्हें अपनी पहली नोवेल दूँगी, बट उससे पहले तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट वापस करनी होगी। शीशोंग बोलता है कि मैं तुम्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर सॉन्ग विडो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। फिर शीशोंग बोल रहा होता है कि मैंने पहले तुम्हें बताया है कि तुम्हें 2 महीने के लिए मेरे साथ सोना होगा, तभी मैं तुम्हारी नोटबुक वापस करूँगा। अगर तुम्हें ये बात नहीं माननी है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। सौमड़ो शीशोंग से बोल रही होती है कि 2 महीने बहुत ज़्यादा है। तो फिर शीशोंग बोलता है कि 1 महीना कम से कम। तभी सौमड़ो मना करते और बोलते हैं कि हाफ मंथ। शीशोंग इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों डील कर लेते हैं। रात को सौमड़ो अपने रूम में होती है और वो स्टोरी लिख रही होती है। फिर वो आगे की स्टोरी में लिखती है कि जो लड़का मेरा नेबर है, उसे लगता है कि जितने भी सारे लड़के हैं वो उसके लिए एक लिटिल लैम्ब हैं। उसे लगता है कि वो सारी लड़कियों को कंट्रोल कर सकता है, बट उसे नहीं पता है कि जिस लड़की के साथ वो सोने वाला है वो लड़की एक वुल्फ है। इसके बाद सौंगड़ो इमेजिन कर रही होती है कि वो शीशोंग के घर पर होती है और वहाँ पर वाइन पी रही होती है और जो शीशोंग होता है उसके सामने होता है और वो झाड़ू लगा रहा होता है। तभी वो शीशोंग के पास जाती है और उसे स्लेव की तरह ट्रीट करने लग जाती है। बट रियलिटी में सॉन्ग विडो बाथटब में होती है और ये सब इमेजिन कर कर काफ़ी मुस्करा रही होती है। नहाने के बाद सॉन्ग विडो अपना कुछ सामान पैक करती है, फिर वो बालकनी के थ्रू शीशोंग के घर पर पहुंच जाती है। घर में पहुंचने के बाद सॉन्ग विडो नीचे जाती है और वो देख रही होती है कि शीशोंग वहाँ पर पियानो प्ले कर रहा होता है। फिर वो शीशोंग के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि मैं भी पियानो प्ले करती हूँ और मैंने भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, बट मैंने पियानो प्ले करना गिव कर दिया क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग है। मैं हमेशा के लिए एक रूम में नहीं रह सकती हूँ और वहाँ पर पियानो नहीं प्ले कर सकती हूँ। ये सुनकर शीशोंग गुस्से में सॉन्ग विडो की ओर देखने लग जाता है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ। फिर शीशोंग उससे बोल रहा होता है कि अब से तुम पियानो से दूर रहना। तभी इन्हों टेलीफोन की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर शीशोंग टेलीफोन पिक करने के लिए जाता है। वो कॉल शीशोंग के फादर का होता है, तो फिर शीशोंग उनसे बात कर रहा होता है। तभी सॉन्ग विडो पियानो प्ले करना स्टार्ट कर देती है। फिर शीशोंग चिल्लाकर बोल रहा होता है सॉन्ग विडो से कि तुम उसे प्ले करना बंद कर दो। सॉन्ग विडो पियानो प्ले करना बंद कर देती है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर शीशोंग बात कर रहा था, उसकी सारी बातें सुन रही होती है। फिर शीशोंग के फादर से पूछ रहे होते हैं कितनी रात को तुम्हारे घर पर कौन है। फिर शीशोंग अपने फादर से बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो आज रात के लिए मेरे घर पर आई है। तो फिर ये सब सुनकर सॉन्ग विडो मुस्कुराने लग जाती है।